हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आई नो हर कोई लॉकडाउन में बहुत घर में बंद है और सब तड़प रहे हैं घर के अंदर के कैसे हम बाहर निकले। इस टाइम पे हम लोग बिजी हैं कुछ ना कुछ करने में, घर स्पेशली घर के काम में बहुत लोग बिजी हैं। इसके तो बहुत सारे कॉमेडी वीडियोस भी आ रहे हैं, सब लोग घर के काम करने पे मजबूर है। लेकिन देखा जाए तो घर के काम काज करना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना है बाहर का काम। क्योंकि जब हम घर का काम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हम बहुत इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं। कहीं भी हमें छोड़ दिया जाए, अगर हमें ऐसी स्थिति भी आए कि हम अकेले रह रहे हैं, तब भी हम उससे आसानी से सामना कर पाते हैं। तो फिलहाल आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी 12 ज़ोडिएक साइंस जो हैं वो जब घर का काम करते हैं तो कैसे करते हैं, उनका अपना स्टाइल होता है, वो स्टाइल कैसे होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि जब भी कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सफाई करने लगते हैं। मतलब जो भी उनके सामने आया उसको क्लीन करने लगते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल थकते नहीं, हारते नहीं। क्योंकि उनके रूलर जो है मार्स है, मंगल है, वो बिल्कुल टायर्ड नहीं होते हैं। दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। तो बिल्कुल रुकेंगे भी नहीं, एक सांस भी नहीं लेंगे जब तक सारा का सारा काम कंप्लीट ना हो जाए। वो बस काम करते जाएंगे और करते जाएंगे। तो बस जब एरीज यानी मेष राशि कुछ काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनके आड़े ना आए, उनके सामने ना आए, क्योंकि वो चाहेंगे कि सारा काम वो खुद ही करे। वो शेयर करने में भी बिलीव नहीं करते हैं, वो अपने तरीके से पूरा का पूरा काम कंप्लीट करते हैं तभी सांस लेते हैं। तो शायद अगर आपके घर में मेष राशि के कोई हैं तो उन्हें काम दे दीजिए, शायद वो सारा काम खुद ही करके दे देंगे और आप आराम से टीवी में रामायण महाभारत भी देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगी टॉरस यानी वृषभ राशि के बारे में। जब वृषभ राशि को घर का काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो यूजुअली वो बहुत ही प्लानिंग करते हैं। उनका एक मेथड रहता है, एक तरीका रहता है, जैसे मैप बनाते हैं पूरा का पूरा कि क्या करना है, और एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के हिसाब से और स्पेसिफिक प्लानिंग के हिसाब से धीरे धीरे सारा काम एक सिस्टमेटिक तरीके से वो ख़त्म करते हैं इन अ स्लो प्रोसेस। उनको ऐसी कोई जल्दी नहीं होती है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। आराम से बैठ के एकदम से धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में वो काम को कंप्लीट करते हैं, लेकिन बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करते हैं। ऐसा कुछ दे आर नॉट डिसऑनेस्ट पीपल। बहुत ही शांति से ऑनेस्टी के साथ सारा काम ख़त्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है, जैसे मैं एरीज का बता रही थी, वो बिल्कुल थकते नहीं, रुकते नहीं। लेकिन टॉरस जो हैं वो ब्रेक ज़रूर लेते हैं। दे टेक स्मॉल ब्रेक्स और थोड़ा सा खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करते हैं उस बीच में, और जैसे फ्रेश हो जाते हैं देन अगेन वो वापस आके कंप्लीट करते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि टॉरस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, दे आर नॉट वेरी फास्ट, बट मैं ये आप इंश्योर हो सकते हैं कि वो काम कंप्लीट ज़रूर करेंगे। अब मैं बात करूंगी जेमिनाई यानी मिथुन राशि के बारे में। वैसे मिथुन राशि के लोग जो होते हैं वो बहुत ही चंचल होते हैं, आई कैन से। उनका माइंड बहुत तेज़ चलता है, बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठा आते हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ। तो जब वो घर को साफ़ करने के लिए आएंगे तो 20 काम होंगे, अलग अलग काम होंगे, तो सबको स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर दिया, थोड़ा उसको स्टार्ट कर दिया, मतलब हर जगह पे हाथ फैलाएंगे। वो ये कह सकते हैं कि थोड़ा झाड़ू भी शुरू कर लिया, थोड़ी सब्जी भी काट ली, किसी को कंप्लीट नहीं करेंगे। अनफिनिश्ड टास्क बहुत सारा रख देते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। तो इसके कारण ये होता है कि घर के हर कोने में कुछ ना कुछ काम ऐसा पड़ा रहेगा, वो कुछ कंप्लीट नहीं होता है, और इसी कोई गारंटी भी नहीं होती कि वो कंप्लीट होगा। हो सकता है वो भूल जाएं कि उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था और वो फिनिश होने से पहले वो दूसरे काम को चले जाते हैं। तो जेमिनाई से ये आशा नहीं की जा सकती है वो कंप्लीट होगा। सो उनको थोड़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर कोई उन्हें अच्छे से गाइड करे या फिर वो अपने आप को खुद को डिसिप्लिन करना सीख जाएं तो वो काम को ठीक से कर सकते हैं। अगर आपके कोई जूनियर है या बच्चे हैं या किसी को आपने जेमिनाई हैं उनको काम दिया है तो आपको उनको एक गाइडलाइन में, डिसिप्लिन में आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में कि जब वो घर का काम करते हैं तो कैसा करते हैं। जो कैंसेरियंस हैं, कर्क राशि हैं, आपको पता ही होगा कि दे आर वेरी वेरी होमली। घर को बहुत प्यार करते हैं, घर का बहुत केयर लेते हैं, बहुत संभालते हैं, घर को साफ रखते हैं। चाहे वो मेन रूम हो, लिविंग रूम हो, किचन हो, बाथरूम हो, सारा का सारा सफाई करेंगे। घर का एक कोना भी नहीं छोड़ते हैं
और बल्कि उनका बहुत टाइम जाता है घर को साफ सुथरा और क्लीन रखने में, उनका समय चला जाता है। लेकिन एक चीज़ है, एक डिपार्टमेंट है जो कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वाले लोग उसको भूल जाते हैं, वो है वो जगह जहाँ पे बहुत सारा सामान स्टफ्ड पड़ा है, मतलब जमा होके पड़ा है। जैसे आपका कोई अलमारी हुआ या फिर कोई कबर्ड हुआ या कोई किताबों का कोई लाइब्रेरी कोई जगह है जहाँ पे ओवरऑल स्टोरेज किया जाता है, उन चीज़ों को ना वो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पे बहुत सामान पड़ा रहता है, उसको वो ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, उनका मोटो ये रहता है कि अगर दूसरे नहीं देख पा रहे हैं तो उसे साफ करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या पता कोई सडनली आपके घर में कोई आ जाए और आप उन्होंने वो कबर्ड खोल दिया तो देखेंगे कि धूल भरा है, तो आपका जो इमेज है वो ख़राब हो ही जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो हर कोने को, हर जगह को आपको ध्यान देना पड़ेगा। लियो यानी सिंह राशि, वैसे इन्हें ऐशो आराम में रहने की आदत रहती है, तो फिर काम करना इनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, घर का काम करना। अगर आप इन्हें घर की सफाई ऐसा कोई काम देते हैं तो इस मामले में वो सिर्फ जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दिया जाता है उतना ही करना पसंद करेंगे, उससे ज़्यादा करना नहीं पसंद करेंगे। हाँ, कभी कभी उन्हें अगर मन हुआ, खुद से मन हुआ कि अपना रूम क्लीन करना है या कुछ अरेंज करना है तो वैसा कर सकते हैं। लेकिन इन्हें बहुत पसंद है कि घर एक बहुत ही सुंदर रहे, बहुत ही क्लीन रहे, बहुत ही अच्छा रहे, बहुत ही अच्छा माहौल रहे उनके रूम में। इसके लिए वो ज़्यादातर पसंद करते हैं कि कोई सर्वेंट्स उनके घर में हो, कोई लोग हो जो उनका काम उनके लिए कर दे और उनका लाइफ थोड़ा आसान बना दे। अब चलिए मैं बताती हूँ वर्गो राशि, कन्या राशि के बारे में, जो तो फेमस हैं सफाई के लिए, मतलब सफाई की देवी हैं वो मैं कहूँगी, क्योंकि वो मतलब कभी भी सफाई करना, सफाई का काम करना छोड़ते ही नहीं हैं। उनकी डिटर्मिनेशन इतनी ज़्यादा रहती है। गाना म्यूज़िक चला लेते हैं और सिस्टमेटिकली सारा का सारा रूम बाय रूम एक के बाद एक क्लीन करते रहेंगे, वो डस्टिंग करते रहेंगे और हर वो छोटा छोटा चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे जब तक 100% स्पॉटलेस क्लीन नहीं होता। और जैसे ही सब क्लीन हो जाता है, सब ऑर्गेनाइज हो जाता है, उनकी बड़ी आदत है हर चीज़ को निहार निहार के देखेंगे, वाह क्या नज़ारा है, बेड भी एकदम अच्छा साफ दिख रहा है, रूम भी क्लीन है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर है, वाओ अब मज़ा आ गया, घर कितना प्यारा दिख रहा है। तो वर्गो से आप अच्छा उम्मीद लगा सकते हैं कि वो बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे। बात लिब्रा यानी तुला राशि के बारे में बात करूँ तो थोड़े लेज़ी होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रियली फॉन्ड ऑफ क्लीनिंग। साफ़ सफाई उन्हें खुद करना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दे कैन यूज़ एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय के हेल्प से वो काम करवाना जानते हैं। लेकिन वो भी कभी कभी एम्प्लॉयज़ के मामले में भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, तो एम्प्लॉयज़ भी ढीले पड़ जाते हैं, तो सफाई कभी कभी नहीं हो पाती है। लेकिन लिब्रा जब उनका मूड रहता है, स्पेशली लिब्राज जो है, लिब्रन्स हैं, तुला राशि के लोग हैं, उनको घर सुंदर चाहिए, मतलब दे वांट द हाउस टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इंटीरियर डेकोरेशन हो, सब सुंदर सुंदर हर जगह पे हो। उनकी इच्छा तो होती है, लेकिन थोड़े मूडी होते हैं जब उनका मूड होता है, स्पेशली जब उनका बहुत सारा काम रहता है, जब उनका काम कम हो तब वो करते हैं, वरना वो लेज़ी हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा इस मामले में। अब चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियंस के बारे में, यानी वृश्चिक राशि के बारे में। यूजुअली स्कॉर्पियंस इतने साफ सुथरे नहीं रहते हैं, मतलब बहुत मेसी होते हैं। जैसे उनकी लाइफ बहुत मेसी होती है वैसा ही रहता है। चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहती है, इधर उधर फैला फैला सा रहता है। इस कारण बहुत लोगों को दिक्कत भी पड़ती है। लेकिन उनको यूजुअली उनके रूममेट्स हुए या उनके घर वाले उनको हमेशा गाली देते रहते हैं कि रूम क्लीन करो। तो बहुत सुनाने पर, बहुत कहने पर जाके वो क्लीन करने के नौबत पे आते हैं, सफाई करते हैं। एंड ये उनका एक लर्निंग प्रोसेस है, और धीरे धीरे जैसे स्कॉर्पियंस बड़े होते हैं तो वो साफ़ करना, क्लीन करना समझ जाते हैं। बट जैसे ही एक स्कॉर्पियन या वृश्चिक राशि के लोग हैं, जब जैसे ही वो क्लीनलीनेस रहना या साफ़ सुथरा रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहने का जो अहमियत है समझ जाते हैं, द मोमेंट दे अंडरस्टैंड दैट दे आर वेरी वेरी पंक्चुअल इन दीज मैटर्स, बहुत ऑर्गेनाइज्ड बन जाते हैं और बहुत मेहनत के साथ पूरा का पूरा घर साफ़ करते हैं, और धीरे धीरे अपने अंदर ये चेंज की भावना जो है वो डेवलप करते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई उन्हें गाइड करे, या फिर कोई एल्डरली इंसान, घर के मम्मी पापा या फिर उनके कोई भाई या बहन या दोस्त, कोई उनको इस मामले में प्रॉपरली गाइड करे, प्रॉपर डायरेक्शन दे, तब जाके उनके अंदर ये नेचर डेवलप करता है।
लेटर ऑन व्हेन दे ग्रो एज एन अडल्ट बहुत क्लीन रखते हैं और सारा का सारा काम खुद करना पसंद करते हैं, परफेक्शनिस्ट की तरह घर को साफ करते हैं। वो बहुत इंटेंस डिटर्मिनेशन के साथ वो हर चीज़ लाइफ का करते हैं और सफाई के मामले में भी उनकी डिटर्मिनेशन उतनी ही रहती है। बहुत सीरियसली लेते हैं और एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ वो पूरी सफाई करते हैं एंड अगेन जब तक उनका पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता उसको छोड़ते नहीं हैं। वैसे स्कॉर्पियंस को कहा जाता है द ज़ोडिएक साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जब एक स्कॉर्पियो क्लीनिंग करता है या करती है तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ चेंज कर दूं, जैसे आज थोड़ा मैं अरेंजमेंट चेंज कर दूं या आज थोड़ा मैं टेबल का अरेंजमेंट, बेड का अरेंजमेंट, किताबों का अरेंजमेंट या कुछ चीज़ों को हटा दूं। स्कॉर्पियंस को बड़ा पसंद है जो चीज़ अब काम की नहीं है उसको घर से हटा दें, तो बहुत सारी चीज़ें वो हटा देते हैं, फेंक देते हैं या कचरे वाले को दे देते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। तो देयर इज़ अ चांस कि आपने कुछ रखा हो और स्कॉर्पियन ने किसी को दे दिया, बोला कि ये तो काम का नहीं है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल वो घर को एक रीमॉडल कर देंगे, दोबारा इतना क्लीन कर देंगे कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू सैजिटेरियस यानी धनु राशि, उनको अच्छा लगता है कि उन्हें बोला जाए कि जो काम दिया है अरे ये भाई ये तो बेस्ट है, बेस्ट सुनने की बड़ी आदत है उन्हें। तो बहुत काम करेंगे, बहुत मेहनत के साथ करेंगे भी, लेकिन करने के साथ वो उसके बारे में सबको बताएंगे भी कि अरे पता है मैंने बाथ टब को क्या घिस घिस के साफ़ किया था, मैंने सारे डिशेस थे ना मैंने क्या क्लीन किया था। मतलब काम तो करेंगे ही, साथ में उसका थोड़ा बहुत डिंडोरा भी पीटेंगे, उसके बारे में सबको बताएंगे भी कि ये चीज़ें मैंने किया है। बस उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि सैजिटेरियस जो उनको खेलना बहुत पसंद है, स्पेशली उनको वीडियो गेम और मोबाइल में ये वो करना, खेलना, मोबाइल में लगे रहना बड़ा पसंद है। तो अगर आपने किसी आपके बच्चे को या किसी लड़के को, बेटे को या बेटी को, अगर वो सैजिटेरियस उनको काम करने को दिया है तो हो सकता है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाए, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न, कमिंग टू कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि के बारे में बताऊं तो उन्हें बहुत पसंद है काम करना, लेकिन अपने करियर से रिलेटेड। तो ये कह सकते हैं कि उन्हें काम करने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन वो क्या करते हैं, बहुत स्मार्टली क्या करते हैं, सारा काम का लिस्ट बनाते हैं और घर के सारे मेंबर्स को कोई ना कोई काम दे देते हैं कि तू ये कर, तू वो कर और ये ऐसा कर, और उसके बदले में मैं ये करूँगा। बार्गन करते हैं, बार्गन कर करके सारा काम वो डिवाइड कर देते हैं। तो एंड में क्या होता है कि उनके हाथ में बस उतने ही काम मिलता है जितना वो एंजॉय करते हैं, जो वो रिलैक्स होके कर सकते हैं, और जो काम उन्हें करना पसंद नहीं है वो काम तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कैप्रिकॉर्न अगर आपके घर का काम कर रहे हैं तो आपको शायद इतना फ़ायदा नहीं हो सकता है। और कैप्रिकॉर्न से मैं ये कहूँगी कि देखिए, हमेशा काम ऐसा नहीं होता है कि आपको जो पसंद है आप वो करो। कभी कभी आपको ऐसा भी करना चाहिए, आपको पसंद नहीं है बट एज अ ड्यूटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करना चाहिए। मूविंग ऑन टू एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, उनका एक साफ सफाई करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और वो प्रोसेस से वो कभी डेविएट नहीं करते, उससे कभी दूर नहीं जाते हैं। स्पेशली उन्होंने एक आप देखना, अगर आपके घर में कोई एक्वेरियस हैं, कोई कुंभ राशि के हैं, तो उनका एक शेड्यूल होता है, एक मेथड होता है साफ करने का, एक प्रोसेस होता है सफाई करने का। तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वो सालों सालों तक उसी तरीके से, जैसे वही पोछा करने का वही तरीका या झाड़ू करने का वही तरीका या किस फॉर्मेट में करेंगे, वो हमेशा उसको स्टिक करते हैं। एंड अगर आपने चेंज किया तो शायद उनको पसंद ना आए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस मामले में। बट एक्वेरियस आपको मैं ये कहूँगी कि हो सकता है जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, कोई आपके डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनका कोई दूसरा स्टाइल हो, तो यू शुड बी रिलैक्स्ड इन दीज मैटर्स। उनको ज़्यादा डांटिए मत, क्योंकि हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है एंड समटाइम्स वी शुड एडजस्ट टू अदर पीपल्स नीड। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मीन राशि। मीन राशि, उन्हें भी काम करना बहुत पसंद है, बल्कि बोलने से पहले ही वो काम करना शुरू कर देंगे। स्पेशली दे लव क्लीनिंग डिशेस एंड साफ सफाई से लेकर घर का सारा काम वो कर देते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ के दे फिनिश अप एवरीथिंग, उनको बोलना भी नहीं पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि दे आर वेरी वेरी ऑनेस्ट इन वर्किंग फॉर द होम। घर का सारा काम वो ख़त्म कर देते हैं।
तो ये था 12 ज़ोडिएक साइंस कैसे घर की सफाई और घर का काम कैसे करते हैं, उनका स्टाइल क्या होता है। आई होप आपको सुन के काफ़ी मज़ा आया। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट है डॉक्टर जयंती महापात्र का और इसे आवाज़ दिया है कशिश महापात्र ने। तो आवाज़ की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो मैंने ये आपको बता दिया है। मैं और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी आपके लिए ताकि आप लाइफ को और समझ सकें, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा अपने लाइफ को और भी बेटर बना सके। फॉर द टाइम बिंग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।